हमारे बीच हैं माननीय दिनकर जी के सुपुत्र श्रीमान अरविंद सिंह साहब, जो कहते हैं कि सत्ता शक्ति आपको अंधेरा देते हैं, सामान्य मनुष्य दिखने में जो यत्ता है वो विशिष्ट होने में नहीं दिखती। हमारे लहू में उष्णता की धार प्रवाहित करने वाले राष्ट्र कवि के सुपुत्र अगर उनकी विरासत ना पाएंगे तो और कौन पाएगा। मैं उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, जो अच्छे कवि हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द कहने। महामहिम राज्यपाल मणिपुर सुश्री अनुसुईया जी, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, डॉक्टर अरुण कुमार जी सांसद साहब, दीपक ठाकुर जी और हमारे विपिन जी, जो एक बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण कार्य निरंतर विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं और मैं उसको देख रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सारे कार्य। उनको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया है कि इस मौके पर मैं अपने उद्गार प्रकट कर सकूँ। तो चंद पंक्तियाँ हैं जो मेरी स्वरचित हैं। हे चिर महान हिंदी कविता की अमिट शान, भारत की अस्मिता के प्रमाण, हम सबके गौरव स्वाभिमान, चरणों में शत 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 प्रणाम। ये 115वीं जयंती है उनकी। और दूसरी चंद पंक्तियां हैं जो उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। वे चरण युगल जिनसे मिलती ऊर्जा प्रतिपल, इतिहास जहां लिखता पांडव कौरव के दल। वे नयन सजल जो बहती शोतस्विनी धारा कलकल, दिया अमृत पी गए सभी हालाहल, स्मृति में जगमग छवि प्रांजल। तो ये 2 कविताएं मैंने उनको समर्पित की हैं। और मुझे जब अभय जी ने कहा था और विपिन जी ने कि मैं चाहता था कि शायद मैं कवि की मृत्यु कविता पढ़ूं, लेकिन उनका कहना था कि आप संस्मरण ही सुनाएं कुछ, तो उनके आदेश का अनुपालन कर रहा हूं। एक वाकया मुझे याद आता है कि जब बाबा पोलैंड गए तो पोलैंड गए अंतर्राष्ट्रीय कवि मीट में गए थे, पोइट मीट में, और वहाँ पे एक सज्जन थे जो पॉलिश कवि थे और वो बार बार मिस्टर ली करके उनका नाम था, और वो बार बार बाबा को देखते थे, उनकी ओर इंगित करते थे। और उन्होंने एक कविता पढ़ी, एन अराइवल टू इंडिया, और उसका आशय ये नज़र आया बाबा को जब उन्होंने पढ़ ली कि वो एक सटायर था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने पूरे भारत में अपना वर्चस्व फैला दिया और सत्ता स्थापित कर ली। तो ये उनको बहुत ही अपमानजनक लगा और उन्होंने उसी समय कहा खड़े होके कि इस कविता का शीर्षक था एन अराइवल टू इंडिया। तो उन्होंने खड़े होके उसी समय कहा, मिस्टर ली, बेटर यू राइट अ पोएम डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। आपको कैसे निकाला मैं। तो कई यादों के चिराग रोशन है, ये तेरी याद है या गुलशन है। मैं तो डूब जाता हूँ उसमें और उनकी यादों में। एक बार गुलशन नंदा जी हमारे घर आए थे और वो अपने लोकप्रिय उपन्यासकार थे और बहुत सी किताबें दे गए थे उपन्यास। तो और उसी दिन मौका ऐसा था कि किसी समारोह में वो लोग साथ थे, बाबा थे और गुलशन नंदा जी थे। तो बाबा को जब बोलने का मौका आया तो उन्होंने किंचित विनोद के साथ कहा कि भाई ये तो बात ठीक है कि सम्मान हमें मिलता है, यश हमें मिलता है, गौरव हमें मिलता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सारा पैसा गुलशन नंदा ले जाते तो फिल्म पर एक सटायर था, ये व्यंग था। और उसके बाद और कुछ बातें याद आ रही हैं, जैसे उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के समय में ये कहा था कि भारत अपने समस्त आत्मबल के साथ, हिंदी अपनी समस्त आत्मबल के साथ
ऊपर उठना चाहती है, और ऊपर में जिन लोगों ने नकली भाषा से नकली नाम पैदा कर लिए हैं, नकली ताकतें हासिल कर ली हैं, वो इस हिंदी को दबा कर रखना चाहते हैं। ये बात सुधीर चौधरी जी बार बार हिंदी के पक्ष में बोल रहे थे, और मुझे ये बातें दिमाग में कौंध रही थी, तो मैंने कहा कि इन बातों को भी रखा जाना चाहिए। और एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन से बाबा का अक्सर मिलना जुलना होता था। जब वो सांसद थे, 2 सत्र सांसद रहे, तो उस दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन जी से भी और राजेंद्र बाबू से भी बहुत मिलना जुलना होता था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के यहाँ एक बार वो गए थे, तो उन्होंने बताया कि जब मॉस्को में डॉक्टर राधाकृष्णन थे, राजदूत थे, तब स्टालिन वहाँ के शासक थे। तो स्टालिन से वो मिलना चाहते थे, और कई बार अवसर नहीं मिला ऐसा कि वो मिल सकें उनसे, स्टालिन से। लेकिन फिर अवसर ऐसा भी मिला कि वो मिले उनसे। तो स्टालिन से उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ एक शासक था, उसने बहुत हिंसाएं की, बहुत रक्तपात मचाया, बहुत लोगों को मारा काटा, लेकिन अंत में जाके उसे ये आभास हुआ कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, और मैं क्यों ये हिंसा की राह पे गया, और वो अहिंसक हो गया और प्रेम की राह पे निकल गया और अहिंसा की राह पे निकल गया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये परिवर्तन कब घटित होगा। स्टालिन को कहा। तो स्टालिन ने कहा कि जब वो डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर राधाकृष्णन, तो उनके किसी खास व्यक्ति को कहा, ये व्यक्ति जो है ये महामानव तो हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति राजनीतिज्ञ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम दिनकर जी को पढ़ते हैं और गौर से पढ़ते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप विस्तार में और इतना ज्ञान देते हैं। वो मैंने कहा, बल्कि एक शेर है कि वो जो होते हैं खुर्शीद जिनके दामन में, वो जो होते हैं खुर्शीद जिनके दामन में, कहीं से उनको बुलाओ बड़ा अंधेरा है। तो वो अंधेरा अगर आपको छाटना है तो दिनकर को पढ़ने की ज़रूरत होती है, और वो अंधेरा छटता है, वो अंधकार हटता है, प्रकाश की ओर हम बढ़ते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि ये मौका मिला है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। जब चाइनीज़ अटैक हुआ था, और दो बातें हैं। एक तो ये कि चांद पे उनकी एक कविता है जिसमें उन्होंने 1972 में रजत रश्मि करके कविता है, उसमें वो लिखते हैं कि भारत भी जरूर चंद्रमा पे जाएगा, एक ना एक दिन भारत भी जरूर। और उसके पहले 52 के लगभग लिखते हैं, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। तो वो ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो आगे आने वाले समय को देख रहे हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। परंपरा करके एक कविता है उनकी, जो आजकल जो सनातन और सनातन के संदर्भ में जो बातें उठ रही हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ उसमें स्पष्ट होता है। और मेरा ख्याल है कि समय की सीमा मेरे लिए भी है, शायद अगर आप कहें तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर समय की सीमा है। जी, ये कविता है, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने लायक है। छिछला होकर, पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, मगर जो टहनियाँ आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ, मेरी एक बात तुम मान जाओ। परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों को की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं।
परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों को नींद नहीं आती, न नशा किए बिना चैन या कल पड़ती है। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। कलमे लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। और यह बात याद रहे कि परंपरा चीनी नहीं मधु है, कि परंपरा चीनी नहीं मधु है। वह न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न द्रविड़ है, न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पूरी का शंकराचार्य है। तो ये जो आजकल सनातन का जो की चर्चाएं जो चल रही हैं, इस पर ये बहुत, और मैं चंद 4 पंक्तियां पढ़कर विराम लूंगा, कि आपसे आज्ञा लूंगा। शांति और क्रांति की बात कर रहे थे। शांति के पक्ष में शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अधिकांश चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन दरअसल शांति की स्थापना ही वो चाहते होंगे, और उसके बीच में जो बाधाएं हैं उसको तोड़ने की बात उन्होंने हर जगह कही है। तो शांति के हंस को धर्मवतंश को प्रेम दो, मान दो, हो जहाँ भी जहर, क्षीर की 2 लहर, बाण की नोक पर फूल को तान लो। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत आभार।